आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का सबसे बेहतरीन टॉपिक एकदम स्टार्ट से। अगर आपको संस्कृत में कुछ नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए। आप इसको देखने के बाद संस्कृत आपका एकदम आसान हो जाएगा। अगर आपको अनुवाद बनाना नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर देखने के बाद आप एकदम अनुवाद बनाओगे वो भी चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं एकदम इसको जीरो से शुरू से। तो संस्कृत में जो है सबसे पहले एक वचन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जो हिंदी में वचन पढ़ते हैं तो हिंदी में वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी दो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, ये वचन तीन हो जाता है। हिंदी में तो होता है एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल होता है एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश से तो होता है एक वचन और बहुवचन, अर्थात सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में एक द्विवचन जो है डुअल नंबर, ये अतिरिक्त हो जाता है। तो संस्कृत में वचन होता है तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस सबसे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, मतलब एक का बोध हो, तो एक वचन। जैसे बालिका, बालिका में होता है एक लड़का। मयूर मतलब एक मोर। अश्व मतलब एक घोड़ा, है ना। तो जिस सबसे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम कहेंगे एक वचन। अब यहाँ पे द्विवचन, जिस सबसे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो, मतलब दो का बोध हो, तो हम द्विवचन कहेंगे। जैसे बालकौ, बालकौ का मतलब होता है दो बालक। मयूर, मयूर का मतलब है दो मोर। अश्व, अश्व का मतलब होता है दो घोड़ा। मतलब एक का बोध हो तो एक वचन और दो का बोध हो तो द्विवचन, और मतलब बहुवचन। तब जिस शब्द से तीन व्यक्ति या तीन वस्तु, तीन या तीन से अधिक, जिस शब्द से तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो बहुवचन कहेंगे। जैसे बालिका मतलब बहुत से लड़के। मयूरा मतलब बहुत से मोर। अश्वा मतलब बहुत से घोड़े। तो जिस सब से केवल एक का बोध हो तो एक वचन, दो का बोध हो द्विवचन, तीन या तीन से अधिक का बोध हो तो बहुवचन कहेंगे। और ये हम जाने वचन के बारे में, जो लकार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वचन और पुरुष। ये जानने, अगर आप जान रहे हो वचन पुरुष के बारे में आप जान जा रहे हैं तो लकार के लिए आसान हो जाएगा, अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। कहते हैं पुरुष। पुरुष होता है, संस्कृत में भी पुरुष तीन ही होता है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष जो होते हैं, पर्सन होते हैं, थ्री होते हैं, तीन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो होता है जिसे सब मिस होता है वह, और ये होता है पुरुष के लिए। तो मिस होता है वे दोनों, तो वे दोनों, ते वे सब। अब प्रथम पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, तो इसमें जो है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अंग्रेजी का जो होता है उसका अपोजिट होता है, अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन होता है, इसका थर्ड पर्सन में होता है। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, है ना। जैसे कहें वो एक अच्छा लड़का है तो हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो वह जो हुआ हमारा प्रथम पुरुष हो जाएगा। सौ, तौमिस वे दोनों, तेमिस वे सब, है ना। तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं
तुम्हारा हो जाएगा प्रथम पुरुष। अब आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है ना, तो जो सुन रहे हैं मतलब बीच में जो है, तो उसको मिडिल पर्सन जो है उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष, है ना, मतलब सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा त्वम, मतलब तुम, युवाम, तुम दोनों, जुयम, तुम सब, मतलब होता है तुम सब। अब आता है उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। अहम, अहम का मतलब होता है मैं। अवाम, अवाम का मतलब होता है हम दोनों। फिर आता है वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, ये आएंगे प्रथम पुरुष में। तुम दोनों, तुम सब। त्वम, युवाम, जुयम, ये आएगा मध्यम पुरुष में। अहम, अवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये आएगा उत्तम पुरुष में। तो लकार के लिए ये जो वचन जो है और पुरुष जो काफी इंपोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला टॉपिक जो है लकार। अब लकार जो है तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं। जो हम लोग वैदिक संस्कृत जो पढ़ते हैं, तो वैदिक संस्कृत में लकार की संख्या 10 होती है, लेकिन हमको इसमें 10 नहीं पढ़ना होता है, इसमें 5 ही पढ़ना होता है ना। तो 5 लकार कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी में इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, काल पढ़ते हैं, 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान, भूत, भविष्य पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, ये वैदिक संस्कृत में लकार 10 हो जाते हैं, है ना, लेकिन हमको पढ़ना होता है मात्र 5। अब 5 लकार कौन कौन सा होता है वो देखिए। 5 लकार जो होता है हमारा, एक पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लोट लकार, और तीसरा होता है लीट लकार, और चौथा होता है लंग लकार, और 5वां होता है विधि लिंग। तो लट लकार होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। लोट लगा होता है हमारा अनुज्ञा के अर्थ में, अनुज्ञा के अर्थ में। अनुज्ञा क्या होता है? जैसे अनुज्ञा का मतलब होता है किसी से आज्ञा लेना है, किसी को आज्ञा देना। जैसे मैं पढ़ रहा हूं आज्ञा ले रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो आज्ञा दे रहे हो, तो ये होता है किसी आज्ञा लेना है, आज्ञा देना, अनुज्ञा के अर्थ में। तीसरा होता है भविष्य काल, लेट लगा तो भविष्य काल, लंग लगा भूतकाल, और 5वां होता है विधि लिंग, चाहिए के अर्थ में। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुझे लिखना चाहिए, उसे खाना चाहिए, ये जो होता है विधि। तो हमको ये 5 लकार पढ़ना होता है, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। तो इसको अगर आप देखते हैं तो अनुवाद बनाना जो है काफी आसान हो जाएगा। साथ में 10th क्लास में जो लकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप सही से समझ रहे हो, इसका जो स्ट्रक्चर जो है सही समझ रहे हो, तो क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लकार से, आप एकदम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। और अनुवाद बनाना भी काफी आसान हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो देखिए, और आपको एकदम अनुवाद बनाना हो या क्लास 10th में जो लकार से क्वेश्चन जो आएंगे, आप एक बार में उसको सीख जाएंगे एकदम आसानी से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है लट लकार। लट लकार का वर्तमान का, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है,
ये होता है एक वचन, द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। चलिए फिर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है उत्तम पुरुष। तीन है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके आता है ति, त, अंति, से, थ, थ, आमी, आव, आमा। इसको अगर आप याद कर लीजिए तो लकार से जो क्वेश्चन आएंगे वो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ति, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवो, आमा। अब इसका अगर हम लोग बनाना होगा जैसे पठ धातु से, अगर पठ धातु से बनाना होगा इसका लकार जो है पठ धातु बनाना होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे एक वचन, द्विवचन, और थर्ड होगा हमारा बहुवचन। ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तो बनाना जैसे पठ धातु से लट का बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है। जैसे पठ है तो हम इसमें लिखेंगे पठ, और एक वचन प्रथम पुरुष में, एक वचन प्रथम पुरुष में अगर ती है तो पठ में हम ती लगा देंगे, बन जाएगा हमारा पठती। ठीक है। फिर जो द्विवचन में हम लिखेंगे पठ, और यहाँ द्विवचन में प्रथम पुरुष में त है, केवल इसमें हम त लगा देंगे, पठ हो जाएगा हमारा। फिर बहुवचन में यहाँ पे पठ में केवल हम अंति लगाएंगे, जैसे अ तो ठ में हम अ आ गया, केवल यही वाला हम लगा देंगे तो हमारा पठंती बन जाएगा। अब चलते हैं मध्यम पुरुष में द्विवचन में, एक वचन में, मध्यम पुरुष में एक वचन में, तो इसमें हम लिखेंगे पठ, और पठ में लगाएंगे सी, तुम्हारा बन जाएगा पठ से। फिर द्विवचन में पठ लिखेंगे और द्विवचन में क्या है थ है, तो केवल थ लगा देंगे, हमारा हो जाएगा पठ थ। फिर पठ में बहुवचन में थ है तो थ लगाएंगे तो पठत हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग उत्तम पुरुष में एक वचन में, तो केवल लिखना है पठ, और ठ में तो अ है तो एकार और मी लगाना है, एकार और मी, पठामी हो जाएगा। फिर पठ में द्विवचन में ठ में तो अ है तो एकार और व लगा देंगे, एकार और व लगाएंगे, पठावा हो जाएगा। फिर अंतिम हो जाएगा पठ, आमा हो जाएगा। बस एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। पठ लिखना है, एक वचन में ती है तो ती मिलाना है, पठती हो जाएगा। फिर पठ लिखना है, द्विवचन में त है तो त लगा देंगे, पठता हो जाएगा। फिर बहुवचन में पठ में अंति जोड़ेंगे, पठंती हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ में सी जोड़ देंगे, पठसी हो जाएगा। फिर पठ में थ जोड़ेंगे, पठता हो जाएगा। फिर पठ में थ जोड़ेंगे, पठत हो जाएगा। फिर पठ में आमी जोड़ेंगे, पठामी। पठ में आवा जोड़ेंगे, पठाव, फिर बनेगा पठाव। बस ये करना है। तो आप लोग इसमें बना सकते हो, इसके आधार पे लिख से, खाद से, गज से, अस से, तो ये सारी चीज बना लीजिएगा। आप लोग बनाने के बाद जो है, इसको बनाने के बाद फिर अनुवाद में शुरू कीजिएगा, आसानी से एकदम समझ आ जाएगा अनुवाद। तो चलिए इसका अनुवाद जो है शुरू करते हैं इसमें। तो एक वचन में स मतलब होता है, स मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। ते मतलब होता है वे सब।
त्वम, त्वम मतलब होता है तुम। युवाम, युवा मतलब होता है तुम दोनों। द्वियम मतलब होता है तुम सब। अहम मतलब होता है मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। चलिए अब अनुवाद बनाना है, तो अनुवाद में जैसे बनाएंगे, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। चलिए तो वह का संस्कृत जो होगा हमारा स हो जाएगा। वह का संस्कृत क्या होगा? स। तो वह की जगह हम लिखेंगे स। और पढ़ना का जो होता है मूल धातु होता है पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख में लिखना, गच में जाना, खाद में खाना। तो पठ में क्या जोड़ेंगे हम? ती। तो हमारा हो जाएगा स पठती। हो गया अनुवाद। वह पढ़ता है। अगर है कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो चलिए वे दोनों का संस्कृत क्या होगा? तो वे दोनों का संस्कृत होगा तो हम लिखेंगे तो, है ना। और पढ़ना क्या होगा? पठ। तो के साथ में क्या है? तो लगा देंगे तो पठता। हो गया अनुवाद, है ना आसान। तो चलिए आगे देखते हैं। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का संस्कृत होगा ते। तो लिखेंगे ते। और पठ में क्या लगाएंगे? अंति। तो हो जाएगा पठंती। ते पठंती। यही हमारा अनुवाद हो गया। ठीक है। अब चलिए अगर है कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम का होता है त्वम। त्वम। अब पठ में क्या लगाना हमको? सी। त्वम पठ सी। अगर है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? युवाम। युवाम। और पठ में क्या जोड़ेंगे? थ। तो बनेगा युवाम पठ थ। अगर है कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब का क्या होगा? तुम सब का हो जाएगा जुयम। तो यम। पठ में क्या जोड़ेंगे? थ। तुम सब के क्या है? था, है ना। तो ये हम लोग थ लगाएंगे। जुयम पठत। हो गया अनुवाद। चलिए अगर है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का क्या होगा? अहम होगा। मैं का हो जाएगा अहम। पठ में क्या लगाएंगे हम? आमी। अहम पठामी। हो गया अनुवाद। चलिए अगर है कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा? आवाम हो जाएगा। क्या होगा? आवाम। बताइए पठ में क्या जोड़ेंगे? आव। अगर है कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब का हो जाएगा वयम। लिखेंगे वयम। और पठ में क्या जोड़ेंगे? आम। बनेगा पठाम। वयम पठाम। कितना आसान है ना। तो अब देखिए और इसको समझिए। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। और अब बने रहिए। अगला वीडियो में आपको जितने भी अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपके लकार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको बताएंगे। फिर हम लोग चले पढ़ेंगे लोट लगा के बारे में। बारी बारी से हम लोग पांचों लगा के बारे में जानेंगे और उससे अनुवाद बनाना सीखेंगे एकदम आसान भाषा में। तो अब आपके लिए होमवर्क रहा, आप होमवर्क बनाओगे। जैसे वह पढ़ता है तो आप बना के लाओगे, वह लिखता है, वे दोनों लिखते हैं, वे सब लिखते हैं,
तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो, हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। इस सब को बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।